हेलो। हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे बेटा इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें बेटा, जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे पहले तो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी केमिकल एनर्जी को किसमें हम चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे हम किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, आपका केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी को हम चेंज करेंगे बेटा यहाँ पर किसमें, हीट में, और किसमें, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये हम देखेंगे तो अलग अलग सेल आएंगे हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें हमें किस तरीके से कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला जो सेल आएगा दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। सेकेंड वन इसका नाम दूसरा हम ले सकते हैं क्या, डैनियल सेल बोल सकते हैं इसको, और हम बोल सकते हैं क्या इसको, वोल्टाइक सेल, है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, वोल्टाइक सेल, या हम इसको वोल्टाइक सेल बोलेंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन होगा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। थर्ड वन हम बात करेंगे किसकी, फ्यूल सेल की। ठीक है, तो तीनों सेल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहां पर और बात करेंगे इनके बारे में। अब देखिए सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल है बेटा, या डैनियल सेल है या वोल्टाइक सेल है, इसका नाम है, इसको हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पर फ्यूल सेल जो है वहां पर केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे हीट एनर्जी में, एंड किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ध्यान रखेंगे, तो ये हम कवर करेंगे। तो एक एक करके कवर करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल। ओके, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा हमारे पास है, जिसमें वोल्टाइक, गैलियल और इसको। तो देखेंगे आगे क्या करना। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर दो कंटेनर होंगे, एक कंटेनर लेफ्ट साइड होगा और एक कंटेनर होगा किस साइड, राइट साइड। ओके, जिसमें हमारे पास ये वाला सेल जो है जिसे हम बोलेंगे डैनियल सेल, इसमें क्या होगा बेटा, ये दो कंटेनर हमने बना लिए, इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड होगा, राइट साइड इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगा ये जिंक का इलेक्ट्रोड होगा, और इस साइड जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा वो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और यहां पर बेटा ये जो कंटेनर है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसमें होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा ZnSO4, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रोड होगा दैट इज वो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो होगा क्या, CuSO4। तो लेफ्ट साइड वाले में जिंक इलेक्ट्रोड होगा, जिंक सल्फेट में इमर्ज होगा, कॉपर का होगा वो किसमें होगा, कॉपर सल्फेट में आपका इमर्ज होगा। नेक्स्ट वन बेटा एक बात ध्यान रखें, ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट होंगे वाया मेटल वायर, किससे होंगे, वो मेटल वायर से कनेक्ट होंगे, और ये क्या लगा होगा, वोल्ट मीटर, है ना। जो इसमें करंट फ्लो करेगा तो वो डिटेक्ट करेगा, है ना, डिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें ये हमारे पास है मेटल वायर। दूसरी बात ये ध्यान रखें बेटा, ये किसका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है बेटा किसका, जिंक का। ठीक है, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों क्या है, ZnSO4 और CuSO4 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये मेटल वायर से दोनों कनेक्ट होंगे। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर हमें बात करनी है तो ये दो जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, पहले तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लें। ये दोनों कनेक्ट होंगे
वो किससे कनेक्ट होंगे हमारे पास, एक सॉल्ट ब्रिज से। इसमें क्या है हमारे पास, ये होगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जो ये होगा सॉल्ट ब्रिज, इसमें अगर अगर जेल फिल होगा, है ना, विद इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बड़ा हो सकता है, KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा अगर अगर जेल के साथ, ठीक है। तो पहले तो हम कंटेनर बिल्कुल एकदम जो स्ट्रक्चर है उसको देख ले। दो कंटेनर, एक कंटेनर में इलेक्ट्रोड होगा जिंक का जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा ZnSO4, एक में होगा राइट साइड जो होगा उसमें कॉपर होगा, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट होंगे वाया मेटल वायर। जिंक वो सॉरी जो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होगा, वो सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, दो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, दो सोल्यूशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसमें अगर अगर जेल भरा होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, कौन सा, KNO3 या KCl भरा होगा, सॉल्ट ब्रिज हम जिसे बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी वो देखते हैं ना, तो याद रखना बेटा, जो एनोड है वो वर्क करेगा एज सॉरी जिंक जो है वो एनोड की तरफ वर्क करेगा, ठीक है, जिसपे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा निगेटिव, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, यहाँ पर एनोड है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कॉपर जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास वो क्या होगा, कैथोड होगा, और कैथोड पे जो यहाँ पर कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो एनोड नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जो हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा होगा, एनोड होगा पॉजिटिव और कैथोड होगा नेगेटिव। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर याद रखना है कि एनोड पे हमेशा चाहे कोई सा भी सेल हो वहां पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड सेकेंड वन अगर मैं बात करूं कि कैथोड पे क्या होता है, हमेशा ऑलवेज रिडक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या चाहे वो डैनियल सेल हो। तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मेरे पास एनोड है और मैं यहां पर देखता हूं बेटा एनोड। तो एनोड पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो हमारे पास क्या आया, ये Zn, ये हमने क्या किया Zn, ठीक है। तो ये बेटा 0 से कहां जाएगा 2+, क्योंकि बेटा Zn पे अगर आप देखो तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो किसमें टूट रहा है, 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ये ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 0 से क्या हो गई +2, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप देखो 0 इधर है, 2+ है, चार्ज शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चार्ज क्या होना चाहिए, तो हम बेटा जिधर ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव क्या बनाएगा 0। तो इधर भी चार्ज न्यूट्रल और इधर भी चार्ज न्यूट्रल। ये हमने कर दी बेटा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर याद रखेंगे, पहले इक्वेशन को समझेंगे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। और जो हमने लिखा है वहां पर एनोड पे हमने क्या लिख दिया है, सिंपल तरीके से ये कर दिया। नेक्स्ट वन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, आपको मालूम है रिडक्शन होगा, तभी मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो यहां पर हमने लिखा Cu और बेटा ये दोनों तरफ Cu। तो बेटा रिडक्शन में क्या होगा, ये बेटा हमारे पास क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रिडक्शन क्या कहलाता है, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। और यहाँ पर देखो बेटा 2 पॉजिटिव और 0, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव से किस पे जा रहा है 0 में, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देख लिए, ठीक है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, तो आपने देखा यहाँ पर एनोड जो है, एनोड पे जब जिंक है तो जिंक क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। तो बेटा यहाँ से देखो जिंक इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। आई जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्शन करेगा। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, एनोड से निकलेंगे, किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। बट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये देखेंगे, जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, इधर से तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन, देखो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये देखो कैथोड, कैथोड ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो आपने देखा कि ये तो हमारे पास सब चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा, है ना। लेकिन अब ये काम क्या हुआ, इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा,
क्योंकि नेगेटिव निकल रहा है। अगर कोई एटम है और एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से यहां पर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, किसकी फॉर्म में, Zn2+ की फॉर्म में। आ रही बात समझ में। और इधर बेटा नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहेगा बेटा, इस तरीके से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते रहे और इधर वो गेन करता रहा तो ये इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है अगर जल के साथ, ये क्या करेगा, इन चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इधर और उधर। तो क्या करेगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर कौन काम करेगा, के पॉजिटिव। जैसे मैंने KCl ले लिया तो के पॉजिटिव का किसको खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज यहां पर कौन सा है, SO4 को खींच लेगा, है ना, क्योंकि Cu पे पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बनाएगा, के पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिला के क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा एक सॉल्ट बना देगा। K2SO4 हमने सुना होगा। तो इस तरीके से एक सॉल्ट बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब यहाँ पर ना तो नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा होने देगा और इधर ना पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा होने लगेगा, माइग्रेट करता रहेगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर बेटा क्या करेगा, जैसे यहाँ पर के पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव करेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो बेटा Zn और ये क्या करेगा, Cl। तो ये क्या करेगा बेटा, Cl नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या कर देगा बेटा, ZnCl2 बना देगा। तो ध्यान रखना, ये सॉल्ट बना देगा जो न्यूट्रलाइज होते, तो न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखेगा। और केवल फ्लो करेगा क्या, आइंस अपने अंदर से क्या करेगा, केवल आइंस का फ्लो करेगा। तो दोनों सोल्यूशन में ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही होने लगा। अगर बेटा मैं ये सॉल्ट ब्रिज हटा दूं तो यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो सर्किट को कंप्लीट भी करता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी बनाए रखता है। तो देखो एनोड पे और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गैल्वेनिक सेल पढ़ना है हमने, वोल्टाइक सेल। अब देखो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में ये हमारे पास कौन सी है, हाफ सेल रिएक्शन। ये भी हाफ सेल रिएक्शन है क्योंकि एनोड पे और या केवल कैथोड पे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, Zn एंड Cu2 पॉजिटिव रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड, एंड क्या बनेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे रिएक्टेंट साइड देखो। और हमने यहां पर क्या किया, Zn2+ एंड Cu एंड +2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। द ओवरऑल रिएक्शन इज Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव एंड Cu। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन कैसी है, ये हाफ सेल रिएक्शन है। ये भी कैसी है, हाफ सेल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बनी। तो ध्यान रखना, दिस इज एक्वस, ये कैसा होगा, सॉलिड। ये होगा जो आइंस है वो एक्वस में होंगे और ये क्या होगा, सॉलिड। तो ये हमारे पास कुछ रहेगा। अभी मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा कि क्या और क्या चीज रह सकती है कि सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरी बात बेटा, अगर ये नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखता है किसके बीच में, इस सोल्यूशन के बीच में और इस सोल्यूशन के बीच में, क्योंकि ये इस से क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। दूसरी बात बेटा, फ्लो करता है आइंस को अपने अंदर के, अंदर से किसको माइग्रेट करता है, केवल फ्लो करता है केवल आइंस को, है ना। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन बेटा वही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इन आइंस की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे पास आ गया बेटा, अगर ये हमने देखा तो हमने ये देखा कि क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट वन, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, अभी मैंने लिया था जिंक, फिर जिंक से किसमें गया था, Zn2+ में, और Cu किसमें गया था, Cu2 पॉजिटिव Cu में। तो बेटा इधर ध्यान रखो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये याद रखना, इधर हम एनोड का लिखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और इधर हम क्या लिखते हैं, कैथोड का।
तो जब भी ऐसा हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डबल लाइन जो है, ये जो डबल लाइन है वो क्या बताएगी, ये इंडिकेट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। किसको भी इंडिकेट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। और ये सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया इलेक्ट्रोड और एक्वस सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट में सेपरेशन कर रही है ना, कि बता रही है कि ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपका एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये एक्वस सोल्यूशन और ये क्या है हमारे पास सॉलिड है ना। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से हमें जो करना है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अब हम इसका बेटा देखो रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया, हमने एनोड और कैथोड सीख लिया, बाकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल, ये जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, सॉरी केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, तो ध्यान रखेंगे आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा इसके ईएमएफ की, है ना। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे इसका, अगर ईएमएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका होता है बेटा फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड पे क्या होता था रिडक्शन और एनोड पे क्या होता था ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द डेनियल सेल लिखें, तो डेनियल सेल के अनुसार बेटा हमारे पास जो रिएक्शन थी वो Zn से Zn2 प्लस जा रहा था और बनना था हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक बनना था कॉपर और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, ये बना रहा था कॉपर सॉलिड और ये क्या बना रहा था बेटा, ये ध्यान रखो। तो बेटा ध्यान रखो ये क्या हुआ था हमारे पास ऑक्सीडेशन और ये क्या हुआ था रिडक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑलवेज हम यूज क्या करते हैं एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट बेटा Zn से ये सॉरी रिडक्शन में किसमें हुआ था कॉपर में, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से किसमें Zn में। ये हमारे पास था रिडक्शन में कॉपर आया था और ऑक्सीडेशन में क्या आया था बेटा हमारे पास यही आया था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसकी बेटा वैल्यू गिवन होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ये वैल्यू गिवन होगी आपकी ई नॉट Zn2 प्लस से Zn गया है, ठीक है, क्योंकि एसओपी था और हम क्या लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है ये आपको गिवन होगी -0.76 ई नॉट Cu2 प्लस की Cu से कितनी होगी 0.34 वोल्ट। तो बेटा हम क्या करेंगे ये वैल्यू यहाँ पर लगा दो किसकी इसकी, तो ईएमएफ निकल आएगा सेल का। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या आएगा ये देखो बेटा कितना रहेगा, तो हमारे पास 0.34 माइनस 0.76 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये किसमें आएगा वोल्ट में। तो ये आएगा 0.34 प्लस 0.76 एंड 1.110 वोल्ट, ये हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने अभी डिस्कस किया है। जो कन्वर्ट करेगा तो ध्यान से मेरे साथ बोलेंगे, है ना, जो आपका ध्यान रखेंगे कि जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल। दूसरी बात एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। हमने यहाँ पर जिंक ले रखा था, यहाँ पर कॉपर ले रखा था, 2 कंटेनर रखे थे, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रखा था वाया मेटल वायर, फिर दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट कर रखा था वाया सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, सर्किट को कंप्लीट करता है और आइंस का फ्लो करता है अपने अंदर से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा हमें निकालना था क्या, हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख ली थी, वही आपको ध्यान है कि इन दोनों रिएक्शन को क्या कर लिया था ऐड कर लिया था रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई हमारे पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बेटा इस तरीके से करेंगे, इधर एनोड करेंगे इधर कैथोड करेंगे, हमेशा डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दिस इज द फार्मूला ऑफ किसके लिए करना है ईएमएफ फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास फार्मूला हो गया, वैल्यू गिवन होंगी लगा दो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ ध्यान रखना, है ना। तो फटाफट इसको कवर करेंगे, बड़ी आसानी से हम इसको कवर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, है ना। तो नेक्स्ट वन है सेकंड वन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा बेटा, जो क्या करेगा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले इसको हम क्या बनाते हैं, एक कंटेनर फॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो कंटेनर देखो, वहां पर हमारे पास 2 कंटेनर थे, यहाँ पर बेटा हमारे पास एक ही कंटेनर रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो हम इमर्स करेंगे वो क्या होंगे, लगभग सेम होंगे। सेम का मतलब एक ही मेटल के होंगे, एक ही उसके होंगे। जैसे मेरे पास ये भी कॉपर का होगा और ये भी किसका होगा, कॉपर का होगा। पहली बात तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वो समझ लें, एक कंटेनर 2 इलेक्ट्रोड, एक कॉपर दूसरा भी कॉपर, ठीक है। ये कनेक्ट होंगे भैया किससे, एक बैटरी से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है, केमिकल एनर्जी। तो ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना है, ये हमारे पास होगा। तो जब करेंगे तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब याद रखें यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखना, बैटरी से कनेक्ट होंगे और ये हमारे पास रखना क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी होगा। अब एक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक कौन सा होगा, दिस सोल्यूशन इज नोन एज CuSO4 का सोल्यूशन होगा, है ना। जो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट, अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कॉपर जो हम ले रहे हैं बेटा, वो हम ले रहे हैं किसका, अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव जो है, अगर हम पॉजिटिव देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनोड जो होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में, किसमें, गैल्वेनिक सेल में बच्चों क्या होता है, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो ये कॉपर है ये कैसा है, एनोड, और इस पर चार्ज कितना रहेगा, ये है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो एनोड यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव था, ध्यान रखना। यहाँ पर कैथोड जो होगा वो होगा ये, और कैथोड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, ध्यान रखना है। नेगेटिव से ये कर लिया हमने। अब याद रखना ये जो हमने ले रखा है वो ले रखा है बेटा इम्प्योर कॉपर। क्या ले रखा है बेटा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। अब इम्प्योर कॉपर ले रखा है, ये हमारे पास है जो है प्योर कॉपर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, बट एक इम्प्योर ले लिया एक प्योर ले लिया, आप दोनों प्योर ले दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है CuSO4। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करूंगा तो बेटा ये CuSO4 है वो टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में एंड SO4 2 नेगेटिव में, ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। तो याद रखें यहाँ पर हमारे पास बनेगा Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये तो बनेगा। तो ये बेटा देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो आयंस हैं वो किस पे फ्लो करेंगे, भाई किस पे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो चुका है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वी फ्लो दी क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये Cu2+ और ये, तो बेटा ये पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ, और ये SO4 किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ। तो ध्यान रखना क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो ये नेगेटिव वाला इधर जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। इसका मतलब कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट किस पे होगा, इस पे होगा, है ना। ध्यान रखना, ये तो सिंपल वर्किंग है। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि एनोड पे कि क्या होता है, एनोड पे क्या होगा बेटा, ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो मैं क्या करूंगा, कॉपर, ये जो लिख दिया मैंने कॉपर, है ना, और मैंने लिख लिया क्या, कैथोड, तो ये कैथोड हो गया हमारे पास। और कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन जब हम करेंगे, अगर हम रिडक्शन देखें तो आपको ध्यान होगा कि क्या करना है आपको, यहां पर भी तो कॉपर ही इलेक्ट्रोड है तो ये हमने कॉपर कर रखा है। अब देखो यहां पर बेटा 0, यहां पर 2+, क्योंकि 2+ में जाएगा तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इधर चार्ज बराबर होना चाहिए, चार्ज शुड बी इक्वल, इधर भी 0 होना चाहिए इधर भी 0 होना चाहिए। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कट जाएगा तो चार्ज बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2 पॉजिटिव और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। ध्यान रखना क्या बनाएगा, कॉपर। तो ध्यान रखना है इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। अब हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान से देखो कि यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, Cu2 पॉजिटिव निकलेगा, वो इस पे जाकर डिपॉजिट होगा और Cu2+ बेटा इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब क्या बनाएगा, यहाँ पर जो 2 पॉजिटिव वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे। तो जो भी चीज यहाँ से निकलेगी यहाँ से भी 2+ निकलेंगे, क्योंकि देखो एनोड पे क्या हुआ था, Cu से केस में जा रहा था Cu2+ में, तो कॉपर निकल लेते और क्या निकल रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो ये यहाँ से निकलेगा और इस पे जाके डिपॉजिट होगा, फिर ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके यहाँ पर क्या बना देगा, कॉपर। यानी ये जो इम्प्योर कॉपर है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, जो प्योर कॉपर होगा वो कहाँ जाएगा, इस रॉड से इस रॉड पे जाके डिपॉजिट होगा, क्योंकि आपने मालूम है Cu2+ निकल रहा है, Cu2+ निकलेगा वो जा किस पे जब भागेगा, तुरंत भागेगा इस पे।
और जैसे ही इस पे भागेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। तो ध्यान रखना है इस तरीके से। और SO4 किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो प्योर कुछ कॉपर, जो प्योर कॉपर होगा वो किस पे जाएगा, इस पे। तो एक टाइम पर ये रॉड बेटा पतली होने लगेगी और इधर वाली रॉड जो है वो मोटी होने लगेगी, यानी एनोड पतला होने लगेगा और कैथोड क्या होने लगेगा, मोटा। यानी मुझे यहाँ पर प्योर कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, इम्प्योर कॉपर था। तो जो इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ डिप हो जाएंगी, वो यहाँ पर हमारे स्टेबल हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान रखना, बड़े आसानी से हमने किया। एक कंटेनर, 2 सेम मेटल के इलेक्ट्रोड इमर्ज हैं किसके अंदर, हमारे कंटेनर के अंदर। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरीके से ये चीज चल रही है। एनोड पे ये, कैथोड पे ये। अब बेटा इसकी एप्लीकेशंस अगर मैं बात कर लूं, है ना, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले देखें तो बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है। यूज कहां किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। नेक्स्ट वन, सेकंड वन अगर मैं बात कर लूं तो क्या करा जाएगा, तो बेटा इलेक्ट्रो प्लाइंटिंग में ही यूज किया जाएगा। मतलब जैसे हमने देखा है कोई गिलास होता है, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया है या कॉपर का पानी चढ़ा दिया है, ये भी क्योंकि हम इस तरीके से इसको उसको जिस पे हमें पानी चढ़ाना है, जैसे मेरे पास कोई रिंग है उसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब उसमें कोई सोने का पानी चढ़ाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस चीज को यहाँ रख दूंगा, इधर गोल्ड रख दूंगा और हल्के हल्के करके वो सोना जो होगा वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मेरे पास कोई गिलास है, ये मेरे पास सिल्वर का गिलास है और मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। और इधर मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया किसका, गोल्ड का। ये मैंने एनोड ले लिया, तो यहाँ से गोल्ड किसके पास जाएगा, इस गिलास पे हल्के हल्के चढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, प्यूरिफिकेशन कर रहा है। दूसरी बात इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आएगा। दूसरी बात बेटा सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स में काम आएगा। सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेपरेशन मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसको क्या कर देगा, सेपरेट भी कर देगा, है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अगर एक बार दो बार ध्यान से अगर हमने कर लिया तो बड़ी आसानी से हो जाना। नेक्स्ट वन देखो बेटा हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्या, अगर हम देखें तो मैंने लिखा बेटा एप्लीकेशंस में जो तीसरा पॉइंट लिखा है वो है सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखो मेरे पास ये कंटेनर है और कंटेनर में मैंने क्या किया है, एक एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताई, प्यूरिफिकेशन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और तीसरा हम करना है सेपरेशन, जो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। ये मेरे पास पॉजिटिव था और ये क्या था, मेरे पास नेगेटिव था। ये मेरे पास पॉजिटिव वाला जो था एनोड था और ये क्या था बेटा, कैथोड था, है ना। और ये मैंने जो ले रखे हैं बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रोड ले रखे हैं प्लेटिनम के, जो है इनर्ट, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ पर ले रखा है बेटा NaCl, क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, जिसमें मुझे Na अलग करना है, Cl अलग करना है। तो मैं यहाँ पर सेपरेशन करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर अगर मेरे पास Na है और Cl है, ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जब इसमें Na पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव होगा, ये किस पे भागेगा, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो Na भागेगा बेटा Cl नेगेटिव वाले पे और Cl किस पे भागेगा, आपका एनोड पे, क्योंकि इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब बेटा आपको मालूम है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। तो देखो NaCl में से मैं Na और Cl अलग कर दूंगा, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास क्या हुआ Na, तो Na प्लस को मैंने क्या किया बेटा, मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। देखो एनोड पे सॉरी ऑक्सीडेशन, तो Cl लेंगे क्योंकि एनोड पे Cl ही तो जा रहा है, तो Cl, और बेटा ये Cl बनाएगा, क्या बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कभी भी ये हम ले ले 2, तो ये Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, दोनों तरफ 2 नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा चार्ज बराबर है। ये हमारे पास देखो, अगर हमसे कहा एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस, है ना। नेक्स्ट वन कैथोड पे देखें, तो कैथोड पे अगर हम देखें तो बेटा होता है रिडक्शन। तो देखो मैंने क्लोरीन किस पे मिल रही है मुझे, एनोड पे। और अगर हम रिडक्शन देखें तो Na, तो ये क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव थोड़ी और पॉजिटिव थोड़ी ना जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो 2 लिख ले, क्योंकि 2 ही वहां पर लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और ये क्या करेगा, Na सॉलिड बना लेगा। तो कैथोड पे हमें क्या बनेगा बेटा, कैथोड पे हमें बनेगा सोडियम। ध्यान रखना कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, तो दोनों सेपरेट, मुझे सोडियम चाहिए होगा मैं कैथोड से ले लूंगा, क्लोरीन चाहिए होगा तो कहां से ले लूंगा, एनोड से ले लूंगा। सिंपल चीज है। देखो पॉजिटिव से कहां गया, जीरो, तो रिडक्शन हुआ, टू निगेटिव से किसमें गया, जीरो, तो ऑक्सीडेशन हुआ। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर सेपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सेल करेंगे फ्यूल सेल नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना है, तब तक इसको कवर करें। ओके।